नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मीनगर विधानसभा में। हमारे साथ वार्ड 16 ई से प्रिंस शर्मा जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आपका जो राजनीतिक सफ़र है आम आदमी पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा है आपका? ये जब पार्टी बनी थी तो इसके काम को देखते हुए, अरविंद जी की विचारधाराओं को देखते हुए मैं दिल से तो उनके साथ जब ही जुड़ गया था। जी। और 2014 में मैं इनके साथ, मनीष जी के साथ ज्वाइन कर गया था। ओके। और 2015 में मेरी एक्टिव भूमिका रही है पार्टी के साथ। जब 2015 का चुनाव विधानसभा का इन्होंने लड़ा, उसमें मेरी पूर्ण रूप से भूमिका रही है। अरविंद जी ने मुझे ज्वाइन कराया था, मनीष जी ने, जब से ही मैंने इसमें ज्वाइन करा है। सर, ये बताएंगे इस कोरोना महामारी संकट को देखते हुए जो पूरे विश्व में महामारी फैली, फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव को लेकर बात करते हैं, क्या आपकी भूमिका रही अपने क्षेत्र में? जिस तरह से जब फर्स्ट वेव आई थी पिछले साल 2020 में, मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था, तो हमने कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे खाने की, अनाज की, वस्त्रों की काफ़ी कमी हो गई थी। जी। जैसे यमुना खादर हो गया, पटपड़गंज की कुछ स्लम बस्तियाँ हो गई, अच्छा। और कुछ कॉलोनीज में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको वाकई ज़रूरत थी राशन की, जिसकी बहुत निम्न स्तर की नौकरियां थी। बिल्कुल। उनकी नौकरियां छूट गई थी, उन पे राशन तक की दिक्कत थी। तो उन सबको राशन देने की मुहिम हम लोगों ने छेड़ी थी। मैंने पर्सनल लेवल पे भी बड़ी हेल्प करी है, और कुछ सरकार से जो हेल्प मिल रही थी उसमें भी उन लोगों की सहायता कराई है। और पर्सनल लेवल पे मैंने खाना बांटना, लगातार 2 महीने तक मैंने खाना और अनाज बांटने का कार्यक्रम। तो सेकंड वेव में जो ऑक्सीजन की मारामारी रही है, इस चीज़ को लेकर भी कोई भूमिका आपकी रही? बिल्कुल बिल्कुल। जब सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी रही हमारे क्षेत्र में, और एडमिशन को लेके बहुत प्रॉब्लम रही। कोविड सेंटर की वजह से, उसकी वजह से ना काफ़ी हो रहा। लेकिन दिल्ली सरकार ने एकदम से बड़ी तेज़ी के साथ, जैसे हमारे पास में अक्षरधाम था, क्रीड़ा स्थल विवेक विहार में था, ये कोविड सेंटर बनाया, बाकी सभी हॉस्पिटलों में बहुत बढ़िया सुविधा कर दी। कुछ मैंने अपने लेवल से यहाँ पे ऑक्सीजन भरवाने का, सिलेंडर दिलवाने का काम लोगों को करा। पर्सनल लेवल पे काफ़ी लोगों को सिलेंडर दिलवाए, दिन रात में जो भी हो सकता था, एनी टाइम जिस समय बोला, कोशिश करी। बड़ी समस्या आई हमारे आगे भी कि हम सिलेंडर कैसे अरेंज कराएं, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, और उत्पादन भी कम था, या जो भी था शॉर्ट हो गए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज करके हमने कोशिश करके सिलेंडर घर घर तक पहुंचाएं। और जो एडमिशन के लिए मारामारी हो रही थी, हमने कोविड सेंटर अक्षरधाम में हो या विवेक विहार में हो या हॉस्पिटलों में हो, जिसकी जैसी स्थिति थी आपने मदद उसकी हमने हर कोशिश मदद की है। अरे, बढ़ती महंगाई को लेकर बात कर लेते हैं। जो लगातार महंगाई का दाम, पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता पे कहीं ना कहीं इससे असर पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, ये तो आपको भी मालूम है कि ये सब चीज़ों जो महंगाई होती है, सब पेट्रोल और डीजल की जब बढ़त होती है और गैस की बढ़त होती है, तो ये सब बढ़त सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। वो जितनी बढ़त बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, जितना उत्पाद हैं यातायात के माध्यम से ही आता है, तो ये सब चीज़ें उसी वजह से महंगी हुई हैं। तो पेट्रोल के दाम आज आसमान छू गए। जब 62-63 रुपये होता था तो बीजेपी बिल्कुल रोड पे उतर जाती थी। आज 102-103 रुपये पेट्रोल है पूरे इंडिया में, उससे ज़्यादा भी है कई जगह पे। सर, इस पर गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का क्या रोल है इसमें महंगाई को कम करने के लिए? दिल्ली सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन ये देखो, जो उसका टैक्स का 20% बनता है, वो 20% में क्या कम करेगी? उसे पूरी दिल्ली चलानी है। सेंटर से भी ज़्यादा हेल्प इसको मिलती नहीं है दिल्ली सरकार को। तो 20% टैक्स में उसे स्टेट भी चलानी है। कई जगह घोटाले उन्होंने रोके हैं, उन घोटालों को रोक के कई सुविधाएं जनता को फ्री दे रखी हैं, जैसे बस का, बिजली का, पानी का, और भी कई अन्य सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को फ्री मिल रही हैं। तो ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके की उपलब्धि है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति को दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री बनाया। और आज जो उन्होंने अपने वादे करे थे उस समय पे, उस चीज़ पे खरे उतरे हैं, और पब्लिक को बड़ी राहत मिली है। कम से कम हर व्यक्ति को हर घर में बिजली, पानी और बस टिकट वगैरह को, इन सब चीज़ों को लेकर कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का परिवार को फ़ायदा हर किसी को मिल रहा है। और पानी का बिल तो देना ही नहीं पड़ता। सर, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं जी। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? देखो, इस समय पूरी दिल्ली की जनता एमसीडी में, जो इस समय बीजेपी शासित सरकार है एमसीडी में, उससे बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। चाहे वो सफाई व्यवस्था को ले लो, चाहे अन्य तरह के टैक्स ले लो। अभी व्यापारियों पे कुछ टैक्स बढ़ाए गए, लाइसेंस फ़ीस बढ़ाई गई, फैक्ट्री लाइसेंस फ़ीस बढ़ाई गई।
एक तो इस लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में बहुत सारे व्यापारी लोग मर चुके हैं, मतलब अपने काम धंधों को बिल्कुल मतलब एक मरने वाली नौबत पे आ चुके हैं। उसके बाद इस तरह के टैक्स जो एमसीडी ने बढ़ाए हैं तो पब्लिक में बड़ा हाहाकार है, और वो एक तरफ से चाहती है कि अब इसको निपटाया जाए, और दिल्ली की जनता का समस्या का कोई समाधान कर सकता है ये एमसीडी में। तो इस समय उनके पास एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और एक उम्मीद नज़र आ रही है, जैसे दिल्ली सरकार ने करके दिखाया दिल्ली सरकार में, तो वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी भी एमसीडी में पूर्ण रूप से आएँ और इस दिल्ली की व्यवस्था को जो एमसीडी में बिल्कुल चरमरा गई है उसको बिल्कुल ठीक ढंग से उसको सुधार दें। सर पांडव नगर वार्ड आपका लगता है 16 ही, क्या क्या यहाँ की समस्या हैं क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ का जो विधायक है वो अभय वर्मा जी हैं, बिल्कुल सर, वो कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते। और दूसरा हमारे गोविंद अग्रवाल जी हैं, हमारे बीजेपी के निगम पार्षद हैं, वो भी कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते। और दूसरी बात है, आप अभी इस रोड पे आए होंगे शिव मंदिर मार्ग रोड पे या इन गलियों में, आपने देखी होगी कितनी गंदगी की बुरी हालत है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी समस्या कि आम पब्लिक एक बीमारी जो इससे हो जाती है, उसका इन गंदगी से जो बीमारी होती है वो एमसीडी का वो दायित्व बनता है कि इसको ठीक करें, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पर। परिवर्तन चाह रही है जनता पूरी तरह से तैयार बैठी हुई कि एमसीडी 2022 इलेक्शन आए मार्च अप्रैल में जब भी होगा, और वो पूरी तरह से बीजेपी को साफ करने की तैयारी में बैठी है। जनता ने पूरा मन बना लिया है अपना कि आम आदमी पार्टी को हम अब की बार दिल्ली के अंदर एमसीडी में लेके आएंगे। सर आपकी धर्मपत्नी भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, रेखा जी, कुछ उनके बारे में अब 2 लाइनें बताएं। मेरी वाइफ है रेखा शर्मा, आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं, उपाध्यक्ष हैं विधानसभा में, और वो लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क करती जा रही है, उसके साथ कोई समस्या उनको शेयर करती हैं, उसको हल कराने की कोशिश कर रही है। तो वो भी पूरी तरह से लगी हुई है कि जनता की कोई ना कोई समस्या जो एमसीडी के मुद्दे हैं और कुछ भी चीज़ें हैं एमसीडी से प्रेरित चीज़ें हैं जो दुखी है जनता, उसको ठीक कर सकें। आने वाले टाइम में अगर महिला सीट होती है तो उम्मीद है कि रेखा शर्मा को हम सर अगर पार्टी आपको मैदान में उतारती है इस वार्ड से, कैसा संघर्ष रहेगा? और भी जैसे कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, क्या सपोर्ट मिलेगा समाज का, ये संगठन का आपको? बिल्कुल मिलेगा। देखो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कार्यकर्ता है, हम सभी आंदोलनकारी हैं फिलहाल। तो जिस तरह से अगर पार्टी अगर हमें मौका देती है तो हमें पूरी उम्मीद है, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जनता का सपोर्ट अच्छा सा मिल रहा है हमें। पूरी जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं गली मोहल्लों में, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं एमसीडी को लेकर, तो वाकई इस चीज़ का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि एमसीडी में अब की बार आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आएंगे, और जो अच्छा हो सकता है एमसीडी में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी, और हम सब लोग अपने वार्ड को सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे। सर लास्ट में जैसे दिल्ली में लॉकडाउन जो खोल दिया गया है, बताया जा रहा है कि तीसरी लहर की भी आने की शंका है, तो कुछ लोगों को आप जागरूकता करने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा, लॉकडाउन एक मजबूरी हो जाता है सरकार का, वो चाहती नहीं है कि लॉकडाउन करे, क्योंकि उससे लोगों की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाती है, काम धंधों में दिक्कत आ जाती है, पब्लिक को कुछ भी खरीदने में, परचेज करने में, कहीं आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन सरकार की मजबूरी इस तरह से बन जाती है कि उसको ना चाहते हुए भी लॉकडाउन करना पड़ता है। ये हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम अगर क्षेत्र में गुजर रहे हों या कहीं भी हों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं या भीड़ भाड़ होने ही ना दें, अगर हों तो नियमों का जरूर पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें, गैप बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जनता को। तो हम लोगों की वजह से ही अगर ये इस तरह से कोरोना फैलेगा तो फिर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसी कोशिश करें कि लॉकडाउन ना लगे, हमारे लोगों की वजह से मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, और जो पालन है कोरोना के वो हमें करने चाहिए स्वास्थ्य के लिए, हम सबकी समाज के लिए। तो ये हमारे सीधे बात प्रिंस शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।